शाही ईदगाह में कमल के निशान। नगर निगम की टैक्स रसीद में शाही ईदगाह की जमीन के मालिक हैं श्री कृष्ण। मथुरा विवाद से जुड़े वो 5 सबूत देखिए जिनके आधार पर होगा फैसला। लाखों रुपए खर्च कर हिंदुओं ने जुटाए सबूत। जिन्होंने कब्जाई मंदिर वाली जमीन, उनका छीनने वाला है सुकून। योगी बनवाएंगे मथुरा वृंदावन में भव्य कॉरिडोर। यह तस्वीर किसी सबूत से कम नहीं है। आखिर जो कमल के निशान मंदिर में होने चाहिए वो मस्जिद के खंबे पर क्या कर रही हैं? सरकार की टैक्स रसीद में अगर जमीन के मालिक श्री कृष्ण हैं तो फिर उस पर मौलानाओं का कब्जा क्यों? ये सवाल अब इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जनता के पास वो 5 सबूत पहुंच चुके हैं जिन्हें हिंदू पक्ष के कुछ लोगों ने मेहनत से इकट्ठा किया है, लाखों रुपए खर्च कर इसे जुटाया और अब शहर शहर घूमकर ये बता रहे हैं कि सरकार भी मानती है कि जमीन आपकी है पर उस पर कब्जा किसी और का है। दरअसल श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े 5 बड़े सबूत सामने आ चुके हैं जिन्हें देखने के बाद शाही ईदगाह मस्जिद के मौलाना भी ये सोच रहे हैं कि अगर ये कोर्ट में पेश हुए तो हमारा क्या होगा। हम एक एक कर आपको सबूत दिखाते हैं और उसके बाद आपको ये भी बताते हैं कि योगी सरकार ने कॉरिडोर का प्लान बनाकर कैसे मथुरा को भव्य बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। सबूत नंबर 1, शाही ईदगाह परिसर के जो खंबे हैं उस पर कमल के फूल जैसी आकृति बनी हुई है। एएसआई अगर इस परिसर का सर्वे करती है तो ज्ञानवापी की तरह सच सामने आ जाएगा। सबूत नंबर 2, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आगरा का आदेश कहता है कि दीवार के अंदर की विवादित जमीन मंदिर की जगह है। यह आदेश साल 1921 में आगरा कोर्ट ने दिया था। मतलब अंग्रेजों के जमाने में तब अंग्रेजों का अल्पसंख्यकों को लेकर सॉफ्ट रुख था। सबूत नंबर 3, खतरा खसौनी में श्री कृष्ण जन्मभूमि का जिक्र। साल 1424 की खसरा खतौनी में जमीन नंबर 255 श्री कृष्ण जन्मभूमि के नाम दर्ज है। वहां शाही ईदगाह का कोई जिक्र नहीं है, यानी मस्जिद उसके बाद बनी। सबूत नंबर 4, मथुरा वृंदावन नगर निगम की टैक्स रसीद जिसमें जायदाद का नाम ईदगाह और मालिक का नाम श्री कृष्ण जन्मभूमि लिखा है, जिसका मतलब है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि की जायदाद का इस्तेमाल शाही ईदगाह मस्जिद कर रही है। सबूत नंबर 5, शाही ईदगाह और श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान के बीच साल 1968 में हुए समझौते को हिंदू पक्ष अवैध बताता है। उनका दावा है कि सबसे पहले अंग्रेजों ने इस जमीन की नीलामी की और बनारस के राजा पटनीमल ने इसे खरीदा। फिर पटनीमल की वारिस सेमदन मोहन मालवीय समेत 3 लोगों ने इसे खरीदा और जमीन की देखरेख के लिए एक ट्रस्ट बना दिया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अपने घर पर केयर टेकर रख देते हैं, पर वो आपकी जमीन किसी को ना तो लीज पर दे सकता है ना बेच सकता है। बावजूद उसके ट्रस्ट के लोगों ने शाही ईदगाह के साथ समझौता कर लिया जो कोर्ट में नहीं टिकेगा। अब इंतजार इस बात का है कि 15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई हो तो मथुरा में भी ज्ञानवापी की तरह सर्वे का आदेश जारी हो जाए। कई लोग इस मुद्दे को चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं, पर सवाल है कि जिस देश की जड़ें सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई हैं, वहां अगर मंदिरों की भव्यता पर बात हो रही है, सरकार इतिहास के पन्ने पलटकर सच जानना चाहती है, तो फिर कुछ लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है? योगी सरकार का प्लान है कि काशी के बाद मथुरा वृंदावन में भी भव्य कॉरिडोर बनाया जाएगा। करीब 200 करोड़ रुपए का मुआवजा देकर बांकी बिहारी मंदिर के आसपास बसे दुकानों और मकानों को हटाने की तैयारी है, जिसका विरोध भी कुछ लोग कर रहे हैं। पर सरकार का मानना है कि बांकी बिहारी मंदिर में भीड़ बढ़ने से जो भगदड़ मचती है उसका समाधान कॉरिडोर ही है। यानी अब मथुरा में भी आप सीधे यमुना से बांकी बिहारी के दर्शन कर सकेंगे। जो लोग ये कहते हैं कि चुनाव आते ही मथुरा वाला दावा शुरू हो गया है, उन्हें ये वाली रिपोर्ट जरूर दिखाएं कि सबूत क्या कहते हैं।